अगर किसी के दिमाग में कोई फतूर है, अगर किसी को ये लगता है कि ऐसे हम गोली वोली चलाकर किसी को डरा लेंगे, हम उस कौम से आते हैं, खाल काट के भूस भर देते हैं और बच्ची को तो जूती बना लेते हैं। अगर दोबारा ऐसा हमला हुआ और प्रशासन ने सुरक्षा नहीं करी तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, चाहे वो चंद्रशेखर हो या रवि गौतम हो या कोई अन्य साथी हो। हम लोग धैर्य रखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ सही समय पर जवाब देना जानते हैं। इतिहास पता है कि जब जब हमने कलम उठाई है तो हम सम्राट अशोक बने हैं, जब हमने तलवार उठाई है तो सम्राट अशोक बने हैं, और जब हमने कलम उठाई है तो हम हमारे समाज में अम्बेडकर ही बने हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऐसे कारण हम लोग से डर के घर बैठ जाएंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, सही समय पर देंगे। बस हम संविधान को मानते हैं क्योंकि अम्बेडकर साहब ने लिखा। देखिए, जो चंद्रशेखर भाई पे हमला हुआ वो बहुत दुखद है और निर्दयनीय है। ऐसी घटना समाज में भाईचारे को ख़त्म करती हैं, और ख़ास करके अगर कोई दलित का बेटा, दबे कुचले शोषित वंचित समाज का बेटा जो पिछड़ों की आवाज़ उठाता हो, दलितों की आवाज़ उठाता हो, उस आवाज़ को दबाने के लिए ये चंद मुट्ठी भर लोग तमंचे लेकर के गोलियां चलाते हैं। इससे ये स्पष्ट जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है और जंगल राज कायम है। अगर किसी दिमाग में कोई फतूर चल रहा है कि चंद्रशेखर अकेला है, उस पर हमला कर लिया जाएगा। हमारे संगठनों के नाम अलग अलग हो सकते हैं, चाहे वो भीम आर्मी हो, युवा शक्ति दल हो या कोई और अम्बेडकर वादी संगठन हो, लेकिन जब हमारे किसी भी एक व्यक्ति, हमारे समाज के किसी भी एक व्यक्ति पर हमला होगा, हम एक साथ इकट्ठा होकर के उसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। अभी आप देखेंगे कि गोली चंद्रशेखर पे चली है, लेकिन आवाज़ देश का हर वो बहुजन मूवमेंट का व्यक्ति उठा रहा है जो अम्बेडकर व कानून में आस्था रखता है। और अगर ये डराने की बात है तो मैंने कहा है, ये पाला खींच कर बता दे कहाँ आना है, किस समय आना है, और बता देंगे गोली कैसे चलाई जाती है। भीमे कोरे गांव का इतिहास कोई 50,000 साल पुराना इतिहास नहीं है, अभी मात्र 50 साल पुराना इतिहास है। जब चाहे जब दोहरा देंगे। हमने कितनी बार कहा है कि मुख्यमंत्री अपना सार्वजनिक इस्तीफा दें और यहां पर राष्ट्रीय शासन लगे, चुनाव दोबारा हो। लेकिन जब बात ऐसी गोली चलने की आती है, कभी लखनऊ कोर्ट में जज साहब के सामने गोली मार दी जाती है, कभी अतीक अहमद को गोली मार जाती है, तो इन सब चीज़ों से ये स्पष्ट होता है कि ना तो जनता कानून के हाथों सुरक्षित है, ना कोर्ट में सुरक्षित है, और ना इस सरकार में सुरक्षित है। तो स्पष्ट से ये जाहिर है कि आज उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खत्म हो चुका है। और खास करके अगर मैं आपसे कहना चाहूं, अगर चंद्रशेखर पे हमला हुआ है तो हमें आशंका है कि ये कहीं एक जाति विशेष के लोग ना हो। अगर ऐसा होता है तो मुख्यमंत्री को इन सब पर जो है रोक लगानी चाहिए, लगाम लगानी चाहिए। ये हमला कायराना हमला था। तो मेरी अपील है प्रशासन के उन सभी लोगों से जो इसमें जांच कर रहे हैं, जो कमेटी बैठाई गई है कि निष्पक्ष जांच करके ऐसे दोषियों पे कानूनी कार्रवाई करें। कभी ऐसा ना हो कि लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब कैसे किया जाता है, इस चीज़ को बहुजन समाज एक बार पुनः दोहरा दे, जैसे 2 तारीख में दोहराया गया था। लेकिन भीम आर्मी के जो चीफ हैं चंद्रशेखर आज़ाद, उनको फेसबुक पर धमकी दी गई थी कुछ दिन पहले ही। देखिए, जो फेसबुक पर वो एक कोई अमेठी करके कोई पेज है बना हुआ है, वो मैंने भी देखा है, उसमें हाँ क्षत्रिय का कुछ हमें है। अगर वो क्षत्रिय समाज से हैं तो क्षत्रिय समाज के लोगों को सोचना चाहिए कि वो भाईचारे को ख़त्म कर रहे हैं और ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए, समाज से उनको हटा देना चाहिए। अगर वो बढ़ावा देते हैं तो ये समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में वो एक जाति खाई पैदा करने का काम कर रहे हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि अमेठी पुलिस के कप्तान व पुलिस द्वारा उनको अरेस्ट करके जेल भेजा गया है, उस पर कार्रवाई की जा रही है। देखिए, जो डरपोक लोग होते हैं, जो कायर लोग होते हैं, वो पीछे से वार करते हैं। कभी आमने सामने पहला पाला खींच करके बात कीजिए ना, फिर बताया जाए हमला कैसे किया जाता है। और देखिए, आवाज़ उठाना हर किसी के अपने मौलिक अधिकार है, साथ देना अपने मौलिक अधिकार है, वो देने चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर उनके गृह जनपद में ऐसा हमला हुआ है तो उससे ये स्पष्ट जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि चंद्रशेखर अपने ही गृह जनपद में कमज़ोर है, जो कि ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं खुद उनसे मिलकर आया हूँ।
काफ़ी बड़ी संख्या में लोग अस्पताल के बाहर भी थे, अंदर भी थे, और हमारा भी विशेष समर्थन है चंद्रशेखर भाई को। और जब जब उनके साथ कुछ गलत हुआ है, घटना घटी है, जब 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 उन्होंने अपने आप को अकेला महसूस किया है, तो युवा शक्ति दल ने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दिया और आगे भी देगा, और हर उस वर्ग का साथ देगा जो शोषित, वंचित, पीड़ित की आवाज़ उठाने का काम करेगा। जो संवैधानिक दायरे में रह करके आवाज़ उठाएगा, हम उनके साथ चलेंगे। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद के साथ में काफिला चलता है गाड़ियों का, बहुत सारे लोग साथ होते हैं, युवा होते हैं, उसके बावजूद उन पर हमला किया गया है। क्या उन पर हावी होना चाहते हैं दुश्मन? देखिए, हमला अगर कोई बताकर किया जाए तो उस हमले का इंतजाम भी किया जाता है। ऐसे तो आपने देखा होगा, जब अतीक अहमद की हत्या हुई तो पुलिस साथ में थी, मीडिया भी थी, उसके बाद भी हमला हो गया। ठीक है, तो जो काराना हमले हैं ये बिल्कुल ही गलत है। लेकिन मेरी अपील उत्तर प्रदेश सरकार से है कि वो उनको सुरक्षा दे, उनके बुलेट प्रूफ गाड़ी का इंतजाम करें। वो अपनी पार्टी के प्रतिनिधि हैं, उनका एक संगठन है जो पूरे देश में काम करता है, और उन्हीं संगठन और भी संगठनों के मुखिया जो अपने समाज में प्रतिनिधि हैं, उनकी सुरक्षा दी जाए। हमने पहली बार ऐसा देखा है कि आज सरकार में जो सरकार की बात करता है, चाहे उसे किसी खतरा हो या ना हो, उन्हें सुरक्षा दी जाती है। यहाँ तक कि उनके घर के इतने मेंबर नहीं है जितने उन्हें पुलिस वाले दे दी जाते हैं सरकार के जो बात करते हैं। और जो विपक्ष के लोग हैं, जिनके पीछे करोड़ों की संख्या जन सैलाब है, उन्हें 2-2 गनर भी नहीं दिए जाते। तो कुल मिलाकर सरकार जो है विपक्ष के नेताओं के, विपक्ष के संगठनों को दमन की कार्रवाई कर रही है, जो बिल्कुल गलत है। देखो, समय परिवर्तनशील होता है। मैंने इसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को लोकसभा में रोते हुए देखा है, जब माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी का शासनकाल था, और आज वो उस बात को भूल गए हैं। आज वो लोगों को ये सोच रहे हैं कि एक डंडा हाथ में ले लिया, जनता जो है वो मूर्ख है, उसको हम हाँक लेंगे। ऐसा नहीं है। हर 5 साल में चुनाव होते हैं, समय परिवर्तनशील होता है। ऐसा काम करके जाइए जिससे कि जनता को आपके शासनकाल की याद आए। कभी ऐसा ना हो कि जिस तरीके से आप बदले की भावना से कार्य कर रहे हैं, कल कोई और बदले की भावना से काम करेगा तो लोकतंत्र खतरे में आएगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो चंद्रशेखर आज़ाद है वो हमेशा राजनीतिक स्टंट जो है दिखाते हैं, ये सुरक्षा लेने का उनका स्टंट हो सकता है, हमला कुछ नहीं हुआ है, वो हमेशा अस्पताल में लोगों से सहानुभूति बटोरते हैं। देखिए, हर समाज में हर तरीके के लोग होते हैं। मैंने खुद वहाँ जाकर उनसे पूछा है, और मैंने वो वहाँ पे वो महसूस किया है कि कोई व्यक्ति इतनी दूर से गोली स्टैंड के लिए नहीं चलाएगा। जब गोली चलती है तो कोई निशाना ठीक नहीं बैठता, कहाँ लग जाए। ये सब अफवाहें हैं जो लोग उनकी बढ़ती लोकप्रियता से डरते हैं या उनसे खतरा मानते हैं, वो लोग इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। और रही बात, देखो, दुख की घड़ी है, इसमें लोगों को बांटना नहीं चाहिए, एक साथ खड़ा होना चाहिए। अगर ये झूठी घटना है तो उसकी भी जांच होगी, और जो सच्चाई है तो फिर जांच चली रही है। लेकिन मेरा मानना ये है, जो मैंने वहाँ जाकर के देखा, महसूस किया, ये घटना झूठी नहीं है, ये सत्य घटना है। वो हमलावर इनकी हत्या करने आए थे। बाबा साहब गौतम बुद्ध भगवान की कृपा रही इन पे कि ये इनकी जान माल की ये बच गए, और अन्यथा ऐसी बड़ी घटना हो जाती कि पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश में लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाता। तो ये सब अफवाहबाजी है, वास्तव में उन पर हमला हुआ है, और हम कामना करते हैं कि उनका स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सुरक्षा लेने का बहाना हो सकता है हमला कराना, जिससे कि सरकारी सुरक्षा मिल जाए। देखिए, सुरक्षा इतनी बड़ी बात नहीं होती। हम सब लोग, जो अच्छा काम करेगा, शेखर ही नहीं, जो भी अच्छा काम करेगा, हम उनके साथ, हम आपको 100 लड़के दे देंगे, करिए काम, हम चलते हैं, हमें क्या सुरक्षा की जरूरत है। लेकिन संविधानिक कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहां पर संविधान द्वारा कुछ सुरक्षा मुहैया कराई जाती है, जिससे कि प्रतिनिधि का मनोबल डाउन ना हो और वो समाज में जाकर उनका काम करे। रही बात सुरक्षा की, तो फिर तो ऐसे तो कई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और भी ऐसे लोग हैं जो घूम रहे हैं। मैंने यहाँ पर देखा है, मैं उसका कई ऐसे नेता हैं जिन पर 100 मुकदमे हैं, 150 मुकदमे हैं, लूट के, बलात्कार के, 302 के। उन्हें क्यों सुरक्षा दी गई है? उन्हें क्यों माननीय कोर्ट सुरक्षा देता है? ऐसे लोग भी हैं यहाँ पर जो जातिवाद का जहर खोलते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं, उन्हें सुरक्षा दी गई है। इसलिए दी गई है कि वो एक जाति विशेष के उनके नाम के पीछे सरनेम चेंज हो जाते हैं, या उनके सरनाम के जो है मुख्यमंत्री हैं स्टेट में या अदर स्टेट में। तो अगर सुरक्षा की बात है तो सुरक्षा देनी चाहिए, वो एक जनप्रतिनिधि हैं, और हर उस जनप्रतिनिधि को देनी चाहिए जो समाज की बात रखता है। लेकिन अगर आप सरनेम देख करके अगर सुरक्षा की बात करेंगे, तो मैंने बता दिया आपको, मैं हज़ारों नेता देश में ऐसे गिनवा सकता हूँ जो भू माफिया, बिजली माफिया, उसके बाद में बलात्कारी, तमाम सैकड़ों मुकदमे दर्ज हैं, जो सुरक्षा का नाम नहीं बनता फिर भी पुलिस सुरक्षा देती है। तो ये गलत है ना। लेकिन जो आदमी ईमानदारी से काम कर रहा है, जनता के बीच में जा रहा है, अगर उसे किसी के जानो खतरा है तो उसे सुरक्षा देनी चाहिए। ये सब अफवाहें हैं कि भाई झूठा फायरिंग हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग इस बात को कह रहे हैं वहाँ जाकर देखें, घटना देखकर पता लगती है।